Good morning students. Today our topic is human resources chapter number 6 from geography class 8th. तो कल हमने पढ़ा था पॉपुलेशन कंपोजिशन, इसी को आज हम कंटिन्यू करते हैं। अगर किसी भी पॉपुलेशन का पिरामिड बना दिया जाए तो उसमें होता क्या है कि किस पर्टिकुलर कंट्री में लोग रह रहे हैं। जैसे कि बिलो 5 इयर्स के बच्चों को या फिर इस एज ग्रुप में तक के लोगों में को किस में रखा जाता है। बॉटम लेवल पर रखने से हमें पता चलता है कि बर्थ रेट क्या है, तो ये रिफ्लेक्ट करते हैं लेवल ऑफ बर्थ को। और जो साइज़ ऑफ टॉप में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर 65 या उससे अबो एज ग्रुप के लोगों को रखा जाता है। उससे हमें पता चलता है कि डेथ रेट कितनी है, तो ये रिफ्लेक्ट करते हैं नंबर ऑफ़ डेथ्स को। और इसे हमें दोनों बर्थ रेट एंड डेथ रेट का पता चलता है। एंड पॉपुलेशन पिरामिड से हमें एक और चीज़ पता चलती है कि उस कंट्री में डिपेंडेंट कितने हैं और इंडिपेंडेंट कितने हैं। जैसे कि जो बिलो 15 के बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट रहते हैं, हमें इससे पता चलता है कि। और अगर हम 65 एबो एल्डर्स पर्सन की बात करें तो ये पता चलता है कि वो किस पर डिपेंडेंट है, अपने बच्चों पर डिपेंडेंट है या फिर फैमिली पर डिपेंडेंट है। और जो बीच का एज ग्रुप है उसमें पता चलता है कि इकोनॉमिकली कितने लोग एक्टिव हैं, कितने लोग वर्किंग एज में हैं। किसी भी कंट्री की अगर पॉपुलेशन पिरामिड बनाएंगे जहाँ पर बर्थ एंड डेथ रेट दोनों ही हाई होगा, तो जो स्ट्रक्चर बनता है कि बेस जो है वो ब्रॉड होता है और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वो नैरो होता जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब चिल्ड्रन बॉर्न होते हैं तो उसमें से लार्ज नंबर ऑफ के बच्चे इन्फेंट स्टेज में ही उनकी डेथ हो जाती है, और उसमें से बहुत कम होते हैं जो एडल्ट बनते हैं और बहुत ही कम जो ओल्ड पीपल की कैटेगरी में आते हैं। और जो ये सिचुएशन है ये यहाँ पर दिखाई गई है कीनिया 6.7 फिगर में। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बॉटम केस है वो ब्रॉड है और ऊपर जाते जाते ये नैरो हो जाता है। तो यंग एज की बात करें तो वो बिल्कुल डिक्रीज़ होता है। जो पिरामिड बीच में से ब्रॉड हो जाता है, यहाँ पर ये मतलब है कि जो इन्फेंट है वो सरवाइव करते हैं, वो एडल्टहुड में आ जाते हैं। तो ये जो पिरामिड है ये कहाँ से कहाँ का देखा जा सकता है? ये इंडिया का है। 6.8 फिगर में आप ये देख सकते हैं। अब जहाँ पर यंगर जनरेशन है अलाइव करती है, सर्वाइव करती है, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि ऐसी पॉपुलेशन में लार्ज नंबर ऑफ़ यंग पीपल होते हैं, जिसका मतलब है स्ट्रॉन्ग एंड एक्सपेंडिंग लेबर फोर्स। और एज ए ह्यूमन रिसोर्स वो अपने आप को अच्छे से यूज़ कर पाते हैं। अब जैसे कंट्री जापान की हम बात करें तो यहाँ पर बर्थ रेट लो होता है, तो इसका पिरामिड नीचे से नैरो होता है। जैसे आप इस फिगर 6.9 फिगर में आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर जो डेथ रेट है वो भी डिक्रीज़ होता है। तो इसी वजह से क्या होता है कि जो लोग ओल्ड एज तक पहुँच पाते हैं, जो स्किल्ड सेपरेटेड एंड होपफुल पीपल होते हैं, जो यंग पीपल होते हैं और विद पॉजिटिव आउटलुक माइंड सेट है, वो हमारे नेशन का फ्यूचर हैं। और हम इंडिया में रहकर ये हम फॉर्चुनेट फील कर सकते हैं कि यहाँ पर यंगर जनरेशन ज़्यादा है, तो ह्यूमन रिसोर्सेज का यूज़ अच्छे तरीके से किया जा सकता है। तो इसी वजह से यंग जनरेशन है दे मस्ट बी एजुकेटेड, और उनको स्किल्ड प्रोवाइड करनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि वो एबल एंड प्रोडक्ट बन सके। ये लेसन हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।